एक गांव में तरबूज और आम रहते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक बार तरबूज और आम अपने दोस्त के बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए जा रहे थे। अरे भाई आम, कौन सा गिफ्ट लेना है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं है। हमें शाम होने से पहले कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना ही होगा। और फिर तरबूज और आम गिफ्ट लेने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी उन दोनों के पास टमाटर आता है और उन दोनों से कहता है, अरे भैया, कुछ मदद चाहिए थी। मैं बहुत ही दूर से आया हूँ। अरे भाई, कैसी मदद चाहिए और कौन हो तुम? मैं गांव से पहली बार शहर में कमाने के लिए आया था, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है। अब मेरे पास पैसे ही नहीं बचे हैं। मेरे पास खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे। अगर आप दोनों पैसों की थोड़ी सी मदद कर देते तो बहुत ही बड़ी मेहरबानी होती। अरे भाई, हम क्यों करें तुम्हारी मदद? हमारे पास पैसे नहीं है। जाओ, किसी और से भीख मांगो। अरे साहब, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैंने कहा था ना, मैं गांव से पहली बार यहाँ पर आया हूँ नौकरी की तलाश में, लेकिन मुझे नौकरी ही नहीं मिल रही। इसलिए मजबूरी में मुझे लोगों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, ये सब तुम लोगों का बहाना होता है भीख मांगने का। अरे आम, तुम क्या बोल रहे हो? इसे पैसों की जरूरत है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अरे तरबूज, तुम ऐसे लोगों को जानते नहीं हो। यह कोई ना कोई बहाना बनाकर लोगों से पैसे ऐंठते रहते हैं और फिर पैसे मिल जाने के बाद इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अभी तुम देखना, अगर कोई इसे पैसे देगा ना, तो ये पैसे लेकर दारू पीने के लिए चला जाएगा। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तुम निकलो यहाँ से, किसी और के पास जाकर भीख मांगो। हमारे पास फालतू पैसे नहीं है। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और मेरे पास तो अब रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। जहाँ जगह मिले वहीं पर सो जाता हूँ। टमाटर की बातें सुनकर तरबूज को टमाटर के ऊपर दया आ रही थी, लेकिन आम को लगता था कि यह कोई फ्रॉड है और बस भीख मांगने का कोई नया तरीका है। साहब, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप मुझे पैसे मत दीजिए। आप खाना ही खिला दीजिए। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। टमाटर के इतना बोलने पर भी आम को टमाटर के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती है और वो बहुत ही गुस्से में कहता है, हम क्यों खिलाए तुम्हें खाना? हमारे पास पैसे नहीं है। तुम कहीं और जाकर भीख मांगो। अरे आम, ये तुम क्या बोल रहे हो? इसे पैसों की जरूरत है। तुम्हें इसकी हालत दिखाई नहीं दे रही है क्या? ये बेचारा 2 दिनों से भूखा है। इसे खाना चाहिए। हम इसकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? अरे तरबूज, वैसे भी हमें देरी हो रही है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुको आम, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम्हें काम चाहिए। अगर मैं तुम्हें कोई भी काम दूं, तो तुम कर लोगे। जी, मैं सभी काम कर लूंगा। तो फिर ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। अरे लेकिन हमें गिफ्ट भी तो लेना है। अगर तुम्हें इसकी मदद करनी है, तो कुछ पैसे दे दो और इसे भगाओ यहाँ से। अरे आम, अभी हमारे पास 3 घंटे है और 3 घंटे में तो हम गिफ्ट लेकर पार्टी में पहुंच भी जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम समय पर पहुंच जाएंगे। और फिर तरबूज टमाटर को लेकर एक बहुत ही बड़ी दुकान में जाता है। अरे तरबूज जी, कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। और बताइए, कैसे आना हुआ यहाँ पर? ये गांव से पहली बार यहाँ पर काम करने के लिए आया है, लेकिन इसे कोई भी काम मिल नहीं रहा है। मुझे तो ये बड़ा ही ईमानदार लग रहा है। अगर आप इसे अपनी दुकान पर काम पर रख लेते तो अच्छा होता। ठीक है, अगर आपने बोल दिया तो फिर ठीक है।
वैसे भी मुझे एक आदमी की सख्त ज़रूरत थी। और वैसे भी आप बोल रहे हो कि ये बड़ा ही ईमानदार लगा आपको, तब तो मेरा काम हो गया। अब तुम चिंता मत करो, अब से तुम यहाँ पर काम करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तरबूज जी। अच्छा, तो तुम कल से काम पर आ जाना। जी ठीक है साहब। अब तुम चलो मेरे साथ। अरे अब तुम्हें कहाँ जाना है इसे लेकर? हमें गिफ्ट भी तो लेना है, हमें देरी हो रही है। अरे सब कुछ हो जाएगा, आम तुम चिंता मत करो। और फिर तरबूज आम को लेकर एक अच्छे से होटल में जाता है। तुम यहाँ पर बैठो, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ और मैं पैसे देकर यहाँ से जाता हूँ। ठीक है, मुझे देरी हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हाँ हाँ ठीक है, अब कल से काम पर चले जाना और अच्छे से काम करना। आपकी दुकान में सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया चीज है, वो इन्हें खिला देना। ये रहे उसके पैसे। और फिर तरबूज दुकानदार को पैसे देकर वहां से चला जाता है। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें इसकी मदद करने की? देखो हमें कितनी देरी हो गई। अरे कुछ नहीं, अभी भी हमारे पास 1.5 घंटे है और 1.5 घंटे में कोई भी अच्छा सा गिफ्ट लेकर पार्टी में चले जाएंगे। अब 1.5 घंटे में कब हम गिफ्ट लेंगे और क्या लेंगे और कब हम पार्टी में पहुंचेंगे, सब कुछ कैसे होगा? वह क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार था जो तुमने उसकी मदद की और हमारा टाइम वेस्ट किया? नहीं, वह कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था और मैं उससे जानता भी नहीं था। लेकिन हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा लेट हो भी गया तो क्या हो गया? पार्टी में हम थोड़ा सा देर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा? और मैंने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि उसे देखकर मुझे मेरी याद आ गई। क्योंकि जब मैं पहली बार शहर में काम करने के आया था ना, तो मैं भी इसी की तरह रोड पर भटक रहा था काम की तलाश में, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मुझे भी बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि जो तकलीफ मुझे हुई वो इसे भी हो। मुझे माफ कर दो तरबूज, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। हम अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ जाते हैं ना कि हम अपने पुराने दिन भूल जाते हैं और हमें पता ही नहीं रहता कि हमने भी पहले यही सब कुछ देखा है। तो क्या तरबूज ने सही किया या गलत? अगर आप तरबूज की जगह पर होते तो आप क्या करते? हमें कमेंट में जरूर बताना।